नमस्कार दोस्तों। आज हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स के पेपर का यूनिट थर्ड, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज अबाउट द एंट्रोपी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, कि जो थर्मोडायनेमिक्स है एक्चुअली में वो क्या चीज़ है, उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बेसिक टर्म्स क्या हैं, यहीं से हम बात शुरू करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज द थर्मो प्लस डायनेमिक्स। Thermodynamics, thermo means heat and dynamics means variation. Basically here we discuss the variation of heat or transformation of heat from one form to another form or from heat to mechanical work. तो जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क में हो या किसी और फॉर्म में हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो है डील्स विद द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ए सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट मे बी मॉलिक्यूल्स, एटम्स। और थर्मोडायनेमिक्स में भी डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। हम यहां पे सिस्टम की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर बात नहीं करते। मैक्रोस्कोपिक मीन्स वो बड़ी प्रॉपर्टीज जो हमें सामने इफेक्ट के तौर पे विजुलाइज होती है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर है या माइक्रो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर हम यहां पे बात नहीं करते। यदि हम जनरल डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स ले जहां पे थर्मोडायनेमिक्स यूज होती है, आप इंजन की बात करते हैं। जो इंजन की वर्किंग है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। यदि आप किसी भी पावर प्लांट की बात करते हैं, वो थर्मल पावर प्लांट है, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के ऊपर जो है वो काम करता है। यदि आप रेफ्रिजरेटर, घर में हमारे रेफ्रिजरेटर आप इस्तेमाल करते हैं, आप एसी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स लॉज के ऊपर जो है वो बेस्ड है। यदि आप रॉकेट प्रपल्सन की बात करते हैं, रॉकेट्स से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है, इग्निशन है, कंबशन है, उसकी बात करते हैं, तो यहां पे भी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अपना रोल प्ले करती है। बहुत से डेली लाइफ में ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उन नेचुरल प्रोसेसेस में भी हमें जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। चाहे वो साइक्लोन्स हो, चाहे वो विंड का फ्लो होना हो, चाहे वो टेम्परेचर का राइज होना हो, बहुत से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनको हम थर्मोडायनेमिक लॉज के बेस पे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में क्या वो एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, उसमें जो हीट रिलीज होगी, इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थर्मोडायनेमिक्स का ही हिस्सा होते हैं। तो बेसिकली हम कंक्लूजन तौर पे बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, को शॉर्ट में मैं टीडी लिख रहा हूं, टीडी मींस थर्मोडायनेमिक्स। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज बेस्ड ऑन सम इंपिरिकल लॉज। कुछ लॉज हैं, इंपिरिकल लॉज हैं रिलेटेड विद द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जिस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हैं, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, उनकी भी हम यहाँ पे जो है बात करेंगे। हम इंट्रोपी, एक सिस्टम
इंट्रोपी एक पैरामीटर है, इसकी हम बात करेंगे, हम पीवी डायग्राम की बात करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वहीं से हम जो है वो शुरुआत करेंगे। तो बेसिकली यदि हम कंक्लूड करें तो ये जो भी दुनिया है, नेचर है, इसमें हीट जो है एक मेजर एनर्जी की फॉर्म है और उस हीट एनर्जी का किसी दूसरी फॉर्म में, मैकेनिकल वर्क या किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना या वाइस वर्सा, इसका जो प्रोसेस है उसको जो स्टडी करना है उसी को हम जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बहुत से डेली लाइफ और साइंस से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, इक्विपमेंट्स हैं जहां पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सब्जेक्ट है फिजिक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातों से। सबसे पहली चीज, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम कह सकते हैं या कलेक्शन ऑफ गैसेस कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हम कह रहे हैं इसमें सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है या इवन मिक्सचर फॉर्म में भी हो सकता है। तो कोई भी कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे बी इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड और गैस फॉर्म, कुछ भी हो सकता है अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म अंडर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मान लीजिए ये हमारे पास ओवरऑल यूनिवर्स है या ओवरऑल स्ट्रक्चर है और इसमें से हम इतना जैसा हिस्सा, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं। और ये क्या है, ये गैसेस जो है यहाँ पे भरी हुई है, गैसेस का मिक्सचर है। तो ये जो हिस्सा ओवरऑल में से हमने निकाल लिया जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, इसको हम जो है वो सिस्टम कहते हैं। सिस्टम जो है ये हमारे स्टडी का जो है वो पार्ट रहेगा। इस सिस्टम के जो बाहर का हिस्सा है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। इसके बाहर का हिस्सा जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं मगर वो सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो इसको हम जो है वो सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को इफेक्ट करता है और इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक यहां पे हम बाउंड्री जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ये जो है वो एक बाउंड्री है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये बाउंड्री कैसी होगी, ये भी इस सिस्टम की स्टडी को जो है वो इफेक्ट करती है। तो ये तीसरी चीज होगी बाउंड्री। तो बेसिकली एक सिस्टम पूरे यूनिवर्स का कह लीजिए एक हिस्सा जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री है और उसके बाहर जो है वो सराउंडिंग है। तो बाउंड्री और सिस्टम में एनर्जी, मास का एक्सचेंज होता है और उसी के बेस पे जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी की जाती है। यदि हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन साइज। यदि हम साइज के बेस पर बात करें तो ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये दो तरह का होता है। एक हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। जब आप मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसका मतलब हमारे पास जो सिस्टम है वो बड़ा है, उसके अंदर जो गैसेस हैं, जो पार्टिकल्स आपने लिए हैं वो ज्यादा हैं, मींस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप ऐसे ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई गैस आप ले रहे हैं और इसके अंदर लगभग 3 × 10⁻⁴ एटम, 19 एटम्स जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो इस रेंज का बड़े लेवल का सिस्टम होगा उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे। और दूसरी तरह का सिस्टम होता है, इट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक।
जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है मींस उस तरह का सिस्टम जिसमें आप छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, इसमें कंटेन्स few particles doesn't mean कि एक दो, few particles means it is 1 to 1000 approximately, कोई फिक्स नहीं है, मगर इस तरह से 1000 के आसपास के पार्टिकल्स हैं तब हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। उसी तरह से दूसरा एक और क्राइटेरिया है, इसको हम बेस्ड ऑन होमोजेनिटी के बेस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें भी हम दो तरह की कैटेगरीज की बात करते हैं। एक हम कहते हैं होमोजीनियस का मतलब हुआ कि जो हमारे पास सिस्टम है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म, वो एक ही जैसा है, कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, तो हम कहेंगे होमोजीनियस है। और दूसरा जो है इट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोजीनियस का मतलब है कि वो मिक्सचर है और उस मिक्सचर में भी कुछ हिस्से में जो उसकी डेंसिटी है वो अलग है और कुछ हिस्से में डेंसिटी अलग है, या यहाँ पे टू फेसेस भी हो सकती है कि कहीं पर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है और कहीं पे वेपर्स फॉर्म में है, तो इस तरह से भी डिवाइडेशन जो है उसको की जा सकती है। तो सिस्टम जो है उसको हम डिवाइड जो है वो कर लेते हैं। अब ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैंने कहा कि बेस्ड ऑन साइज दो तरह का, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, और होमोजेनिटी के आधार पर हम बात करें तो होमोजीनियस मतलब पूरे का पूरा सिस्टम एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, या दो से ज्यादा फेसेस हैं, वेपर्स, गैस, इस तरह से डिफरेंट फेसेस हैं। तो ये इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन हो गई। अब ये जो सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसको हम फर्दर जो है तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं ओपन सिस्टम। फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस सिस्टम में सराउंडिंग और उस सिस्टम में एनर्जी और मैटर का जो है वो एक्सचेंज होता है। इसमें E एनर्जी एंड M मैटर, इसका जो है वो आपस में एक्सचेंज हो, उसको हम जो है वो ओपन सिस्टम कहते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक गिलास है एंड इट इज फिल्ड विथ हॉट वाटर। हमने यहाँ पे जो है वो हॉट वाटर रख दिया और ये गिलास जो है वो ऊपर से ओपन है। तो होगा क्या कि यहां से ये जो हॉट वाटर है ये वेपर्स की फॉर्म में, ऐसे वेपर्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, मींस यहाँ पे जो मैटर है वो एक्सचेंज हो रहा है। और इसकी जो सरफेसेस हैं वहां पे जो हीट है वो बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी, तो हीट जो है वो भी एक्सचेंज हो रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम जिसमें मास का एक्सचेंज भी हो सराउंडिंग के साथ, हीट का एक्सचेंज भी हो सराउंडिंग के साथ, उसको हम जो है वो ओपन सिस्टम कहते हैं। कॉमन एग्जांपल यदि आप ले, जो एसी है या एयर कंप्रेसर है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और यहां पे मैंने जैसे बताया हॉट वाटर इन ए ग्लास, ये भी इसी का एग्जांपल। दूसरी तरह का जो सिस्टम है इसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। जो क्लोज्ड सिस्टम है उस क्लोज सिस्टम में जो मैटर है उसका एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ E का एक्सचेंज होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, तो उसको हम जो है वो क्लोज सिस्टम कहते हैं। सेम एग्जांपल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक गिलास है, इट इज फिल्ड विद द हॉट वाटर। यदि मैं इस गिलास को ऊपर से कवर कर दूं, इसके ऊपर ढक्कन लगा दूं, इसको बंद कर दूं, तो यहां से जो वेपर्स बाहर जा रहे थे अब वो बाहर नहीं जा पाएंगे। मगर इसकी जो सरफेस है यहां से हीट जो है वो सराउंडिंग के साथ आ जा सकती है, एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज ना हो, सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज हो, उसको हम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। आप इसमें सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि गैस इनक्लूज्ड इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है विच इज फिल्ड विद गैस, तो वो क्लोज सिस्टम होगा। तीसरी तरह का सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम। जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं होता, नो एक्सचेंज ऑफ E और M, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा, उसको हम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होगा जिसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड होंगी और वो पूरा का पूरा कवर्ड होगा ताकि बाहर जो है वो हीट ना जाए।
सिंपल एग्जांपल जैसे आप थर्मस लेते हैं, थर्मस होता है हमारे पास और हम उस थर्मस बोतल में गर्म दूध या गर्म पानी जो है वो रख देते हैं। इसकी जो लेयर्स हैं वो इंसुलेटर्स होती हैं और यहां से बाहर जो है वो हीट का एक्सचेंज नहीं होता। हालांकि वो 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, मगर हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट इज, ये तीन तरह के सिस्टम के बाद हम थर्मोडायनेमिक्स में जो एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट की जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है उसमें किसी भी एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब हुआ कि टू रिप्रेजेंट द कंडीशंस ऑफ ए सिस्टम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है इट रिप्रेजेंट conditions of the system. It represent conditions of the system. It represent conditions of the system at particular instant of time. At particular instant of time. किसी खास समय में जो उसकी कंडीशंस को बताती है उसको हम जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। जो पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, डेंसिटी की, इंटरनल एनर्जी की, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं ये इस थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताएंगे। और यहां पे हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ हमें वेरिएबल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या पैरामीटर्स की जरूरत होती है। कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और पैरामीटर की जरूरत होती है। वो जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं या पैरामीटर्स हैं जो इसको एक्सप्रेस करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताते हैं, उनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं इंटेंसिव टीडी थर्मोडायनेमिक, टीडी मींस थर्मोडायनेमिक, इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम इंटेंसिव कहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। इसको समझने के लिए कि मान लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है और इसमें कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू y है। फिर हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम के लिए y1 है और दूसरे सिस्टम के लिए जो है वो y2 है। इस तरह के वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास एंड साइज के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते, मास एंड साइज ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स, thermodynamic variables which are independent of mass and size of system, they are called as the intensive thermodynamic variables। तो क्योंकि मास, साइज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वही y1 की वैल्यू होगी और वही y2 की वैल्यू होगी, चाहे हमने इस सिस्टम को डिवाइड कर दिया। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास कोई इस सिस्टम का प्रेशर P है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वो सेम रहेगा। यदि टेम्परेचर T है तो डिवाइड करेंगे तो वो भी सेम रहेगा। यदि आप डेंसिटी की बात करेंगे तो वो भी सेम रहेगा। तो इस तरह के जो पैरामीटर्स जिनको आप डिवाइड करने पर भी वो चेंज नहीं होते हैं या मास और साइज के साथ चेंज नहीं होते हैं, उनको हम इंटेंसिव वेरिएबल कहते हैं। दूसरी तरह के वेरिएबल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जो एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन साइज एंड मास ऑफ सिस्टम। इस तरह के वेरिएबल
जो डिपेंड करें उनको हम एक्सटेंसिव वेरिएबल जो है वो कहते हैं। और एक्सटेंसिव वेरिएबल में y की जो वैल्यू है वो y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इस सिस्टम में वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहां पे डिवाइड हो गया तो वॉल्यूम जो है वो b1 प्लस b2 के बराबर होगा। इसका मतलब वो एक्सटेंसिव पैरामीटर है। यदि आप एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो है वो सिस्टम का वो डिवाइड हो गया तो वो भी एक्सटेंसिव पैरामीटर है। यदि आप लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ भी डिवाइड हो गया तो वो भी जो है वो एक्सटेंसिव पैरामीटर है। तो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की किसी समय की कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। और उन वेरिएबल्स का जो एक पर्टिकुलर सेट होता है उसको हम थर्मोडायनेमिक स्टेट कहते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल दो तरह के, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। जो मास और साइज पर डिपेंड करते हैं वो इंटेंसिव और जो डिपेंड नहीं करते हैं वो एक्सटेंसिव। तो आज के इस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक टर्म्स की जो है वो आपसे बात की है। आप इनको पढ़ें और हम अगले लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को, इसी तरह की बात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे।